तो जा करके जो है ना परमानेंट लोग को भड़काने का काम करते हैं। देखिए अब की मोदी जी जी जाएंगे तो अब की आप लोग पाकिस्तान सीधे फाइनल मान के चलिए। एप्पल का डिमांड रहता है, मिलता है सैमसंग। आपको क्रॉस के चप्पल चाहिए, मिलेगा रिलैक्सो। शाहनवाज हुसैन जी एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे लीडर हैं। आप देखें कि बिहार में उनको एमएलसी बनाया गया था। देखिए आप हमको पार्टी लेकिन सांसद नहीं बनाएंगे। सांसद, देखिए सांसद जीतने वाले जो लोग रहेंगे उनको मान लीजिए कि दिया जाएगा। सुबह में हम लोगों ने छात्रों से बात की, सिन्हा कॉलेज में हम लोग गए और वहाँ पे हम लोगों ने छात्रों से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की। और अब हम लोग जो औरंगाबाद का दिल कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, रमेश चौक, वहाँ से थोड़ी दूरी पर और बाईपास के बीच में एक जगह है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। यहाँ औरंगाबाद के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से बातचीत करने के लिए। स्थानीय निवासियों से बातचीत करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोग जो हैं क्या सोच के वोट देते हैं, उनका जो मतदान है वो किस मुद्दे पर, किन बातों पर प्रभावित होता है, ये हम लोग समझना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। आप औरंगाबाद के निवासी हैं। हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप? अभी तो हम लोग जो भाजपा का देख के, उनका परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि अभी वही जीतेंगे, 400 सीट पार कर जाएंगे और बिहार में 40 के 40 सीटों एनडीए को मिलेगी। अच्छा, हम लोग जब भी सुबह से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बात निकल के आ रही है कि बीजेपी के सांसद के जीतने की ज़्यादा संभावना लोगों को दिखाई दे रही है, जो अभी वर्तमान सांसद भी है। इसकी क्या वजह है कि महागठबंधन यहाँ पे लोगों के नज़र में अभी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है? महागठबंधन, देखिए अब चुनाव है तो राजनीतिक बात तो होगी ही। अब कहीं चौक चौराहा पर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग देखते हैं कि प्रत्याशी कैसा है और इसका नेतृत्व कौन है। तो प्रत्याशी कौन है, ये सुशील बाबू पिछले बार भी जीते थे यहाँ पर और वो जनता के बीच में रहते हैं। आपको औरंगाबाद में वो चाय पीते नज़र आ जाएंगे, लोगों से मिलते नज़र आ जाएंगे और सुबह शाम उनके पास जाइएगा तो वो किसी की बात सुनने के लिए वो बैठे रहते हैं और समाधान करते हैं। और इनका नेतृत्व करता वैसे व्यक्ति हैं जिनके लिए पूरे देश मतलब समर्पित है, एक तरह से कहिए कि उनके लिए खड़ा है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी का काम आप सब जान ही रहे हैं कि हम लोग तो बहुत खुश रहते हैं कि कम से कम हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आ जहाँ पूरे विश्व को G20 सम्मेलन और बिहार देश में कराने का काम किए। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग व्यवसाय सेक्टर के लिए, अलग अलग बिहार के कोने में बड़े बड़े, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे वो आप देख लीजिए वो तेल बनाने वाला जो अभी हुआ है, वो शाहनवाज हुसैन जी के रीजन में उसका शुरू हुआ था, इथेनॉल से उसका बड़ा व्यापार बिहार के अंदर में हब बना हुआ है। आप देखिए खादी का बढ़ावा मोदी जी कैसे दिए। खादी का तो प्रचलन सब जगह, हमारे जिले में ओबरा और 2-3 जगह जो खादी का जो है बहुत ये है, कालीन का, खादी की तस्वीर में से वो अपने खुद आगे चरखा चलाने, गांधी को वो हटा दिए। देखिए गांधी जी को हटा दिए, ये पॉलिटिकल बात है। अभी वर्तमान में जो दिख रहा है मतलब मोदी जी के प्रति लोगों का क्रेज है, ये गांधी जी हमारे सम्मानित है, उसको हटा नहीं दिए। आपने एक बात कही कि इथेनॉल प्लांट खुला, एनडीए की सरकार के दौरान खुला, उस वक्त शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। शाहनवाज हुसैन जी एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे लीडर हैं। आप देखें कि बिहार में उनको एमएलसी बनाया गया था। देखिए आप हमको पार्टी, लेकिन सांसद नहीं बनाएंगे। सांसद, देखिए सांसद जीतने वाले जो लोग रहेंगे उनको मान लीजिए कि दिया जाएगा। वो पहले सांसद के टिकट मिला है कि नहीं मिला है उनको, लेकिन 2019 में भी किसी को सुनिए वो किशनगंज से भी लड़े हैं, वो भागलपुर से भी लड़े हैं। अब भागलपुर जदयू को सीट मिल गया मान लिया जाए, तब अभी बड़े बड़े कई नेताओं का नाम कट गया। बताइए टिकट बदलने से बड़े बड़े सेंट्रल स्तर के आप देख लीजिए कितने लोगों का। अब बिहार में 17 को सीट मिलना था, तो अब भागलपुर नहीं मिलना था, किशनगंज नहीं मिलना था। तो जहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, आप देखिए आज वहाँ जाके काम करते हैं, सभा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। वो स्टार प्रचारक के सूची में है, आप देखे होंगे स्टार प्रचारक की सूची में उनको एमएलसी बना के और मंत्री बनाया गया, केंद्र में प्रवक्ता रखा गया है। वो पूरे भारत में घूमते हैं। तो ये मुसलमान के लेकर के नहीं, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। देखिए ये भाव जानते हैं कहाँ से आता है, ये पॉलिटिकल लोगों से भाव आता है। अब सुशील बाबू घर जाइए, आपको हिंदू और मुसलमान के पैरवी में पते नहीं चलेगा, लगेगा कि अरे बाप रे बाप।
और हुआ मुस्लिम का अभी एगो वीडियो 2 दिन पहले ही देख रहे थे कि सैकड़ों मुस्लिम के लोग जाकर के उनमें शामिल हुआ है। सुशील बाबू के फेसबुक आईडी अभी आप खोल के देख लीजिए कि 500 मुस्लिम लोग वहाँ जाकर शामिल हो। तो भेदभाव नहीं करते हैं काम में, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। और बाकी ये सब जो माहौल जो बनाते हैं ना, ऐसा नहीं लगता है विकास करने के लिए हिंदू मुस्लिम सबसे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनके द्वारा ऐसे बयान तो दिए जाते हैं। देखिए क्या है सो समझिए, बयान तो दोनों लोग से दिया जाता है। अब वहाँ ओवैसी के भाइयों एगो बयान देता है उल्टा पुल्टा, देखते हैं वो तो गलत है, वो तो गलत है। तो एगो किशनगंज के भी नेता जल्दी बयान दिए हैं कि ये उल्टा पुल्टा, मतलब सीमांचल के बारे में। दुकान देखिए, दुकान जो है ना हमारे एक अमीर भाई का ही है, ये हिंदू का बिल्डिंग है, मुस्लिम का दुकान है, और हम लोग दिन भर चाय भी पिलाते हैं और हम लोग भी उनको चाय पिलाते हैं। और दिन भर मिलजुल के, बगल में देखिए आगे जूता दुकान है, शोरूम है। हम लोग को साला पता नहीं चलता है कहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात आ जाता है। लोगों में मनभेद नहीं है, वो राजनीति के वजह से ये सारे बयान आते हैं ना। क्या है ना कि भाजपा ये काम नहीं करती है, ये काम कांग्रेस और राजद के लोग को डर लगता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। तो जा करके जो है ना परमानेंट लोग को भड़काने का काम करते हैं। देखिए अब की मोदी जी जीत जाएंगे तो अब की आप लोग पाकिस्तान सीधे फाइनल मान के चलिए। औरंगाबाद के सबसे ऊंचा इमारत मोदी जी बनवाए हैं मोदी। लेकिन औरंगाबाद बेटा रेल लाइन नहीं बन पाया अभी तक। अब बताइए, देखिए हम लोग भी तो केंद्र के अंदर, अभी हमारे केंद्र के अंदर में हम लोग के अंदर बहुत मांग है। जैसे हम लोग घर में जाते हैं ना, अगर नौकरी आप खुद नहीं करते रहते हैं तो घर में पिताजी से बहुत कुछ डिमांड रहता है। एप्पल का डिमांड रहता है, मिलता है सैमसंग। आपको क्रॉस के चप्पल चाहिए, मिलेगा रिलैक्सो, तो मिलेगा। धीरे धीरे क्रॉस तक पहुंच जाते हैं, हम मन में रख लिए तो पहुंच जाएंगे। बिहटा रेल लाइन में आपको पता है इस बार 5,000 करोड़ रुपया पास हुआ। सर्वे का काम हो गया, नपाई का काम हो गया। ये मतलब जो इसका जो है वो रेलवे विभाग वाले जो हैं वो अपना खुट्टी गाड़ दिए। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार नाम। और आप यहाँ पे क्या पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? MBA की पढ़ाई करते हैं। MBA के बाद अभी क्या आगे करने का? MBA के बाद PhD करेंगे। PhD कहाँ से, बिहार से या बाहर? नहीं, हमारे सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में PhD होती है। अभी तो लोग बता रहे थे कि 4 साल सेशन लेट था वहाँ पे। सेशन ठीक हो गया। अभी ठीक हो, पहले लेट जरूर था, अब ठीक हो गया, अब टाइम पे है सारा कुछ। वही जो 17 महीना आपके जैसे जो युवा हैं वही फंसे थे यूक्रेन में, जैसा भैया बता रहे हैं, और वहाँ से प्रधानमंत्री ने वहाँ से निकलवा के उनको लाया है ना। लेकिन मणिपुर में जब हिंसा हो रही है तो वो वहाँ नहीं जा पाते, यूक्रेन से भारतीयों को लाते हैं। तो मणिपुर क्यों कट जा रहा है? मणिपुर में भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर को जलने दिया जा रहा है चाहे छोड़ दिया जा रहा है। मणिपुर पे कोई बयान नहीं आता है क्या? बयान देना जरूरी है। हर चीज को अगर बोल कर किया जाए तो करना जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो बोल के किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर बोल कर किया जाता है, मगर कहने का मतलब है कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसको जरूरी थोड़ी है कि हर चीज को कह कर करें। कोई चीज करने के बाद भी कहा जा सकता है। लेकिन इतने दिन से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे चुनावी यात्रा करने के लिए प्रधानमंत्री क्या जाएंगे? क्योंकि वो एक बार भी दौरे पे तो नहीं जाएंगे। जरूर जाएंगे, चुनावी यात्रा करने जाएंगे, लेकिन बचाने यात्रा जरूरी नहीं है कि चुनावी यात्रा करने जाएंगे। चुनावी यात्रा से कोई उनका अति नहीं है। मिजोरम में चुनाव था, उस बगल में राज्य है मणिपुर के, वो वहाँ भी नहीं गए। तो चुनावी, अभी क्या बोले आप कि चुनावी यात्रा करने जाएंगे, वहां तो नहीं गए, मिजोरम में नहीं गए। तो जरूरी नहीं है कि चुनावी यात्रा में ही सिर्फ जाएं, चुनाव प्रचार करने ही जाएं। जब उस जाने का आवश्यकता होगा उनका तो जरूर जाएंगे। तो कब, क्या अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है? मणिपुर में तब जल रहा है, कई ऐसे विभत्स वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। कार्रवाई तो हो रही है। क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं क्या चल रहा है, बहुत सारा कार्रवाई हो रहा है मणिपुर पे। आपका क्या नाम है? कुणाल कुमार मेरा नाम हुआ। कुणाल, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। DLED कर रहे हैं। DLED कर रहे हैं, शिक्षक बनेंगे? जी। शिक्षक में तो अभी बहुत रोजगार लोगों को मिला है जी। और उसमें पर्चा भी बहुत लीक हुआ है। जी। पर्चा लीक जो हो रहा है उस पर क्या कार्रवाई अभी सरकार कर रही है? पर्चा लीक हुआ, देखिए सबको जेल में भेज दिया गया, जितने लोगों को उसमें नाम आया सब पे फाइन भी बना। और देखिए ऐसा नहीं है सरकार किसी की भी हो, पर्चा लीक एक अलग समस्या है। नहीं, वो तो छात्रों की समस्या है, वो सरकार से उसका संबंध नहीं है, वो तो छात्रों की समस्या छात्रों के लिए बड़ी समस्या है कि किसी तरह से एग्जाम में जो डिजर्विंग है उनको शायद नौकरी ना मिल पा रहा है, और जो कुछ पैसा खर्च करके इस तरह के लोगों के साथ संपर्क में आकर वो नौकरी पा ले रहे हैं। तो इस पर हमारी सरकार कड़ा कार्रवाई कर रही है कि जो इस तरह के मामला में पड़ेंगे उनके लिए अलग सज़ा है और उन पर जुर्माना है, वो आजीवन कभी इस तरह के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं?
हम इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट देंगे हम यहाँ। तो आप अपने सांसद को ना वोट देंगे कि आप सीधा प्रधानमंत्री को वोट तो हम देंगे? अपने सांसद को जिताएंगे तभी तो प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सब कोई प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट मांग रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ के माननीय सांसद जो हैं वो लगातार 15 साल से सांसद हैं। हमारे नरेंद्र मोदी तो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ज़रूर उनमें कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो जनता के बीच में रहते हैं, वो हमारे सुख में दुख में हर परिस्थिति में औरंगाबाद के लिए खड़ा रहते हैं। और औरंगाबाद के वो नेता नहीं बेटा हैं, हमारे स्वाभिमान है हमारे सांसद, औरंगाबाद के गर्व है हमारे सांसद। ऐसा सांसद होना हम सबों के बीच में आज जितने भी हुआ है, या हर वर्ग के लोगों से आप पूछिए, वो डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ हम सांसद से मिले हैं। वो एक ऐसे सांसद हैं जो ज़मीन पे 365 दिन काम करते हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं पूरे देश भर में, वो अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में सालों भर रहते हैं। बिल्कुल 19 अप्रैल को औरंगाबाद में पहले चरण का चुनाव है। 4 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं बिहार में, गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा। औरंगाबाद के लोगों का ये कहना है अभी तक कि 15 साल से जिस पर भरोसा कर रहे हैं उस पर एक बार फिर से शायद वो भरोसा करें। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि 15 साल मौका दिया, अभी हम लोग चौथी बार मौका उन्हें नहीं देने वाले हैं। लेकिन औरंगाबाद के निवासी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका क्या मानना है, वो लोग इस वीडियो पर कमेंट करें और बताएं हम लोगों को कि आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बाउंस बैक करेगी, बिहार में अपना खाता खोलेगी, या फिर इस बार पूरे तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार 40 की 40 सीट जीतेगी। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और पीबी बिहार न्यूज़ की चुनावी यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया।